हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, पूरे क्लास 10 मैथ्स में ये सबसे इजी चैप्टर माना जाता है। मतलब इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स ही आपको पढ़ने हैं और क्वेश्चंस भी होंगे जो काफ़ी सिंपल वे में उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे आपको एग्जाम में करके आने हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इस चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने क्लास 9 में कुछ चीज़ें पढ़ रखे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोऑर्डिनेट एक्सेस के बारे में जाना है। हमें पता है कि जब भी हम ग्राफ पेपर में कोई पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो दो एक्सेस बनाते हैं। एक है वर्टिकल लाइन जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस और एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और दोनों पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं बोलिए, उसको यहाँ पे बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। तो ये सब बेसिक बात आपको पहले से पता है। फिर आपने कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ रखा है। कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ऐसे ब्रैकेट में करके 2 नंबर्स लिखा होता है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3। ठीक है, तो ये 2 क्या है, 2 को हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स की तरफ डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये 3 क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और क्लास 9 में आपने इसका एक और भी नाम पढ़ रखा होगा। 2 को क्या भी बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ साथ इसको एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, और जो y कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं सिंपली। समझे कि नहीं समझे। चलिए, अब इस चीज़ का और भी कुछ मीनिंग है। ये जो x कोऑर्डिनेट है या फिर एब्सिसा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में बताएंगे, पहले आप इसको समझिए। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है P 2,3। ठीक है, तो ये जो x कोऑर्डिनेट है मतलब यहाँ पे जो 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से ये है y एक्सिस, इससे जो इस पॉइंट का दूरी है मतलब ये दूरी कितना है 2 यूनिट है। ये 2 यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और उसी तरीके से ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। ये दूरी जो है ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। बातें कराई को समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। अब इसी सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे पूछेंगे कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। बताइए इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो हम वाई कोऑर्डिनेट आंसर दे देंगे 3। अगर इसी क्वेश्चन में वाई एक्सिस लिखा रहता तो हम क्या आंसर दे रहे होते, बोलिए 2 दे रहे होते। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे मूव करते हैं। फिर आगे यहाँ पर जो रेड से अंडरलाइन किया हुआ है ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा हमें। समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x,0 एंड ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0,y। ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सेस है, तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, तो वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, x,0। मतलब आगे में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे, और बाद वाला जो कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट वो ऑलवेज 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ हम लोग बहुत बार कर रहे होंगे एक्सरसाइज में। फिर उसी तरीके से कोई भी पॉइंट जो अगर y एक्सिस पे है उसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, 0,y के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ पे x कहीं दूरी चल ही नहीं रहा है, इसलिए x वाला कोऑर्डिनेट 0 है, और y की तरफ जो भी डिस्टेंस बढ़ा है उसको हम लोग y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बस सिंपल सा बात याद रखना है कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो वहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका यूज़ कैसे होगा हम एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे थे तो हमें मिल रहा था पैराबोला शेप। ठीक है, फिर चैप्टर 3 में हमने पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 2 वेरिएबल हो या फिर 1 वेरिएबल हो, वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो एक अलजेब्रा हमेशा ज्योमेट्रिक शेप दे रहा है, हमने ये देखा था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, और फिर अलजेब्रा को भी समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। मतलब ज्योमेट्री और अलजेब्रा का जो मिक्सचर है वो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने को मिलता है, और यही हमारा चैप्टर भी है। समझे चैप्टर में क्या पढ़ना है। चलिए, तो इस चैप्टर में हमें टोटल 3 मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा ये डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे जिसका कोऑर्डिनेट गिवन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2,3 ले लेते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पे होगा फॉर एग्जांपल -1,4।
तो ये 2 पॉइंट का बीच में डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहला टॉपिक है डिस्टेंस वाला। दूसरा हम सीखेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 गिवन पॉइंट्स। आपको 3 पॉइंट दिया जाएगा, तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा वो निकालना सीखेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। और इसके साथ साथ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 गिवन पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो। आपके पास 2 पॉइंट है, ये और ये दोनों पॉइंट को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक हमें लाइन सेगमेंट मिल रहा होगा, और इस पे एक पॉइंट है P मान लेते हैं, ठीक है। और ये P जो है इस लाइन को मान लीजिए M1:M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब आपको ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, रेशियो दे रखा है, इतना चीज़ दिया होगा तो आप P का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो टोटल 3 टॉपिक हो गया, नंबर 1 डिस्टेंस, नंबर 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल और नंबर 3 सेक्शन फार्मूला, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पहले सिचुएशन को पढ़ते हैं। बोला है कि कोई एक टाउन है B जो कि लोकेटेड है 36 किलोमीटर ईस्ट और 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन A। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे टाउन है तो 36 किलोमीटर ईस्ट जाइए, यहाँ से यहाँ तक, ईस्ट डायरेक्शन तो यही होता है, ठीक है। और 15 किलोमीटर फिर नॉर्थ जाइए तो ऊपर की तरफ 15 किलोमीटर, यहाँ पे टाउन B है, ठीक है। हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन A टू टाउन B। तो आपको क्या करना है, टाउन A और टाउन B का बीच का दूरी पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, तो आप बोलेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये AB डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है आपका भी। चलिए कुछ और अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए 2 पॉइंट से आपके पास A और B, A का कोऑर्डिनेट है 4,0, B का कोऑर्डिनेट है 6,0। आप मुझे ये सिर्फ कोऑर्डिनेट देख के बताइए 4,0 ये किस एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो किस एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे होगा 4,0, ठीक है। ये भी x एक्सिस पे होगा 6,0। क्या बता सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना होगा A और B का। तो आप बोलेंगे यहाँ पे OA कितना है, तो आप बोलेंगे 4, OB कितना है, आप बोलेंगे 6, ठीक है। तो AB निकालना है तो कितना होगा 6 - 4 यानी 2, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 2 और पॉइंट लिया गया है C और D। आप बताइए CD का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, बीच वाला 5 हो गया, या फिर 8 - 3 सिंपली करेंगे तो 5। तो ऐसा 2 पॉइंट का बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना, जिसका मतलब जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हो या फिर जो दोनों वाई एक्सिस पे लाई करते हो, वहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना इजी है। हम सिंपली 8 - 3 कर देते हैं, आंसर आ जाता है। यहाँ पे भी 6 - 4 कर देते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए बीचों बीच कहीं पॉइंट है, ये P यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 4,6 है, Q यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 6,8 है। इन दोनों पॉइंट का बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो यहाँ पे हम PQ डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम चाहेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बने और फिर वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के काम कर लेंगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे, Q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे PT को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है कि नहीं। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। चलिए मेरे को बताइए आप PT कितना होगा। तो PT निकालना है तो आप क्या करेंगे, इतना डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तभी तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 6 - 4 करेंगे तो हमें PT मिल जाएगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस 6 है, इतना डिस्टेंस 4 है, तो इतना डिस्टेंस 6 - 4 यानी 2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब मुझे सोच के बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा। तो आप बोलेंगे ये पूरा है 8, इतना दूर कितना है, इसका हाइट 6 है, ठीक है। तो 8 - 6 कर देंगे यानी 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका निकाल देंगे, √2² + 2², यानी कितना आ जाएगा ये 2√2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम PQ फाइंड आउट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हमें यहीं से फॉर्मूला मिल जाएगा। ये जो डिस्टेंस हमें 2 मिला था यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये 2 कहाँ से आया था, ये 2 हमने क्या किया था, इस 6 में से इस 4 को माइनस किया था। और ये 6 और 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों पॉइंट का, ठीक है। मतलब ये 2 निकालने के लिए आप दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए 6 - 4, और ये 2 फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, वाई कोऑर्डिनेट का कैलकुलेशन किया था, 8 में से 6 घटाया था, है कि नहीं, यानी 8 में से 6 घटाया था। तो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हमने यहाँ पे लिया था, तब जाके ये मिला था, ठीक है। तो इसी से हम फॉर्मूला बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए यहाँ पे हमें ये PQ का डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, √x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस,
6 और -5 का डिफरेंस कितना है, 6 -5 यानी 6 + 5 यानी 11 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस और ये 4 और -3 का डिफरेंस कितना है, 7 का स्क्वायर। यही हो जाएगा ये डिस्टेंस, ठीक है, PQ। सॉल्व करेंगे जो आएगा वो आंसर होगा। ये रहा 11 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर √170 यूनिट्स। तो फाइनल फार्मूला हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, देखिए अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है P और Q, P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो अगर हमें PQ डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे, ये रहा PQ इक्वल टू x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। समझे कि नहीं समझे? हम चाहते तो इसी फार्मूले में x2 - x1 ना करके x1 - x2 भी कर सकते थे, क्योंकि स्क्वायर है ये, माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या कर सकते थे बोलिए, y1 - y2 कर सकते थे, आंसर सेम आता, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज ये, इसी फॉर्मूले को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। बात वगैरह को समझ रहे हैं? चलिए अब यहाँ पे कुछ रिमार्क्स पढ़ लेते हैं। रिमार्क्स में नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इन पर्टिकुलर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन O इज गिवन बाय ये। अब मान लीजिए दो पॉइंट ये है आपके पास और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डालिए दोनों को फॉर्मूले में, x2 - x1 यानी x - 0, तो क्या आएगा, x ही आएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये प्लस यहाँ पे आया और यहाँ पे y - 0 तो y आएगा, y का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद करके रखेंगे कि जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे तो हम डायरेक्टली जो कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर को ऐड कर देते हैं और फिर रूट ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा रिमार्क में लिखा हुआ है कि वी कैन ऑल्सो राइट PQ इक्वल टू इतना, वही बात जो हम बोले थे कि यहाँ पे हम चाहे तो x1 - x2 आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। y का आंसर हमें पता है क्योंकि वो स्क्वायर जो है माइनस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता है आपको यहाँ पे थ्योरी क्लियर हो गया होगा। सिर्फ काम का बात इतना ही है, काम का बात अभी तक हमने जो पढ़ रखा है, डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, इसी को डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए शॉर्टकट फार्मूला ये यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम आगे पीछे यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने इतना ही चीज़ पढ़ रखा है बस। और आगे एग्जाम्पल में मूव करने से पहले हम यहाँ पे कुछ और बेसिक नॉलेज लेना चाहेंगे। ये चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, नहीं तो आप किसी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा सवालों को सॉल्व करने में। मान लीजिए आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं A B C D, ठीक है, ये रहा A B C D। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, यानी चारों साइड अगर इक्वल हो जाए और साथ ही साथ AC इक्वल टू BD डायगोनल्स भी इक्वल हो जाए, तो इस केस में ये क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ये कंडीशन आप याद रखेंगे। हाँ, कैसे यूज़ होगा अभी हम बताने वाले हैं। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर चारों साइड इक्वल हो जाए और डायगोनल्स भी इक्वल हो जाए तो वहाँ पे ABCD क्या होगा, स्क्वायर होगा। दूसरा टाइप अगर ये है कि अगर चारों साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो यही ABCD क्या कहलाएगा, एक रोम्बस कहलाएगा, ठीक है। फिर तीसरा है कि अगर मान लीजिए AB इक्वल टू CD हो जाए और BC इक्वल टू DA, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और साथ ही साथ डायगोनल्स भी इक्वल है, तो ये ABCD क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। समझ रहे हैं? और चौथा कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो यही ABCD क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। इसका यूज़ सवाल में ऐसे हो रहा होगा कि सवाल में आपसे बोलेंगे कि प्रूफ कीजिए ABCD स्क्वायर है, तो आपको ये सब AB डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर BC डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट आपको दिया होगा, ठीक है, A और B C D सबका कोऑर्डिनेट दिया होगा। आप AB डिस्टेंस निकालेंगे, BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे और DA निकालेंगे, चेक करेंगे चारों इक्वल आ रहा है कि नहीं। फिर डायगोनल्स का डिस्टेंस निकालेंगे AC BD, वो चेक करेंगे इक्वल है कि नहीं, तब बोलेंगे स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। लिखा हुआ है कि डू द पॉइंट्स, 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है, फॉर्म अ ट्राइंगल। क्या ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल बनाते हैं क्या? तो ट्राइंगल बनने के लिए एक ही कंडीशन फॉलो होना चाहिए। किसी भी ट्राइंगल में अगर सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस इज ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस, तो वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा होगा। मतलब कोई भी एक ट्राइंगल है कि किसी 2 साइड का लेंथ अगर हम ऐड करें तो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा आना चाहिए, ठीक है, तब ट्राइंगल होता है। तो बोला गया कि इफ़ सो, अगर ट्राइंगल बनता है तो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म, किस टाइप का ट्राइंगल बनता है वो भी बताइए। तो हम यहाँ पे पहले ये चेक करते हैं कि ये ट्राइंगल बन भी रहा है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट्स का नाम देंगे। तो लेट अस अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस PQ, QR एंड PR, वेयर P, Q, R ये सब गिवन पॉइंट्स है, ठीक है। मान लिया हमने इसका नाम P है, इसका नाम Q है और इसका नाम R है। इससे डिस्टेंस लिखने में ईजी होता है।
तो पहला चीज़ आप ये सीखें कि जब भी आपको सवाल में कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है बिना नाम का, उसका आप नाम दे देंगे, ठीक है। इसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं पी क्यू का। तो पी क्यू डिस्टेंस हमने निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके रूट ओवर इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस का स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस का स्क्वायर, सॉल्व करते गए रूट 50 आ गया, ठीक है, अप्रॉक्स 7.07। फिर हम क्या कर रहे हैं, क्यू आर निकाल रहे हैं। ये रहा क्यू आर, फॉर्मूला लगा दिए, क्यू आर निकालते निकालते इतना आया, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या निकाले, पी आर निकाले, पी आर निकालते निकालते 1.41 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी दो साइड को ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों साइड को ऐड कर दें तो वो तीसरे से बड़ा आएगा, 7.14 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, जो कि इससे बड़ा है। फिर इसके बाद अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इससे बड़ा आ जाएगा, और अगर हम इन दोनों को भी ऐड कर दें तो इससे बड़ा आएगा, ठीक है। तो हर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देयरफॉर द पॉइंट्स पी क्यू आर फॉर्म अ ट्रायंगल। समझ गए इतना? चलिए, अब हमसे ये भी पूछा था कि अगर ट्रायंगल बनता है तो टाइप ऑफ ट्रायंगल बताने। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अगर सभी साइड इक्वल होता तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल देते, अगर कोई दो साइड इक्वल हो रहा होता तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल देते, लेकिन यहाँ पे वो सब कंडीशन नहीं है। तो हम पाइथागोरस वाला भी चेक कर लेंगे एक बार। अगर हम यहाँ पे 50 का रूट 50 का स्क्वायर करें तो 50, रूट 2 का स्क्वायर करें तो 2, और इसका स्क्वायर करें तो 52। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर मिल जा रहा है। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं कि एंगल पी 90 होगा, यानी पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल है। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आप सिर्फ समझ के नहीं छोड़िएगा इसको। अभी के अभी आप एक कॉपी पेन उठाइए और आप यहाँ पे पी क्यू डिस्टेंस निकालने की कोशिश करिए, फिर क्यू आर डिस्टेंस, फिर पी आर डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। और निकालते निकालते अपना जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको भी इनहांस कीजिए। जब आप 3 माइनस 2 करेंगे तब भी 5 आ रहा है, या फिर आप -2 -3 करेंगे तब भी 5 आएगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप इसका डिफरेंस फाइंड आउट करें तो आप इमेजिन कीजिए कि नंबर लाइन में बीच में 0 होता है, इस साइड 3 है, इस साइड -2 है, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 5 डिफरेंस है, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि डायरेक्टली बताइए 2 और -3 का बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप डायरेक्टली बिना सोचे ही 5 बोल सकते हैं। -2 और 2 के बीच में डिफरेंस बताइए तो आप बोलेंगे 4, ठीक है। तो ऐसे करके आप सोचना स्टार्ट कीजिए तो थोड़ा तेज़ कैलकुलेशन होगा। चलिए, तो ये आप करेंगे खुद से। आगे आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। लिखा हुआ है कि शो डैट द पॉइंट्स दिस वन, 4 पॉइंट आपको दिया है, आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है। हम प्रूफ करेंगे कि चारों साइड्स इक्वल है, और साथ ही साथ जो दोनों डायगोनल्स होते हैं उनको भी इक्वल प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तब हम बोलेंगे स्क्वायर है। और एक बात बताइए, अगर मान लीजिए चारों साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तब क्या होता है, वो रोम्बस कहला जाएगा, ठीक है। और अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में भी सीखा कि जब भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले उसका नामकरण करते हैं, ठीक है। तो लेट ये जो चारों पॉइंट्स है वो ए है, बी है, सी है और डी है, लेट ये बी द गिवन पॉइंट्स, इतना बात आप लिखेंगे। उसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। ए बी निकाले, ये रहा रूट 34, बी सी निकाले, ये रहा सी डी डी ए, फिर ए सी बी डी, ये दोनों डायगोनल से वो भी निकाले। तो हम देख रहे हैं कि जो चारों साइड से उनका लेंथ इक्वल आया है और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है। तो सिंस ये सब इक्वल है, ठीक है, साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स भी इक्वल, तो देयरफॉर ए बी सी डी जो है वो क्या है, एक स्क्वायर है। समझे कि नहीं करने का तरीका? चलिए, अब आते हैं एग्जाम्पल 3 पे। लिखा है फिगर 7.6 शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम, ठीक है। इस फिगर में डेस्क का अरेंजमेंट दिखाया गया है। असीमा, भारती एंड कैमेला आर सीटेड एट ए 3,1 बी और सी रेस्पेक्टिवली। तो ये रहा, यहाँ पे असीमा, भारती और कैमेला ऐसे बैठी हुई है। फिर क्या पूछा गया है, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन। तो पता करना है कि क्या ये तीनों एक ही लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अच्छा, उससे पहले आप एक चीज़ जानें कि अगर कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन में होता है ना, तो इस तीनों पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे हम मैथमेटिकल कंडीशन समझते हैं कि कैसे कोलिनियरिटी प्रूफ किया जाता है। मान लीजिए कोई 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये रहा ए, बी और सी। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर तभी कहलाएगा जब ए बी डिस्टेंस और प्लस बी सी डिस्टेंस किसके बराबर आ जाए, ए सी डिस्टेंस के बराबर आ जाए, ठीक है, तब कोलिनियर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये 3 पॉइंट कोलिनियर है क्या? कोलिनियर तो नहीं है, क्योंकि तीनों एक लाइन में नहीं है, ये पॉइंट छूट जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों पॉइंट हमें पता है कोलिनियर नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ए बी सी, अगर हम ए बी डिस्टेंस निकाले और बी सी डिस्टेंस निकाले तो क्या वो ए सी के बराबर आएगा? क्या नहीं आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है। समझ रहे हैं?
तो तीनों पॉइंट कोलिनियर तभी कहलाता है, मतलब एक ही लाइन में तभी होंगे जब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो, ए सी के बराबर हो। समझे कि नहीं समझे? ये कोलिनियरिटी के ऊपर एक सवाल हम और देखेंगे जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कर रहे होंगे तब, ठीक है। फिलहाल अभी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव करेंगे कि कोलिनियर है कि नहीं। तो देखिए, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालते हैं और फिर ए सी निकालते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी जब प्लस बी सी जब करेंगे तो ए सी आ जा रहा है, ठीक है। 3√2 + 2√2 5√2 आ जाएगा यहाँ पे। तो वी कैन से दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। समझे कि नहीं? देयरफॉर दे आर सीटेड इन अ लाइन। इसलिए तीनों जो स्टूडेंट है वो एक लाइन में बैठे हुए हैं। तो इस सवाल से हमें ये सीखने को मिला कि कोलिनियरिटी कैसे प्रूफ किया जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ जाए तो वो कोलिनियर होता है। समझे कि नहीं? ये दो छोटे छोटे डिस्टेंस अगर हम ऐड करें और अगर पूरा डिस्टेंस मिल जाए हमें तो तीनों कोलिनियर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आते हैं एग्जाम्पल 4 पे। और ये सब सवाल सेम टाइप का सवाल एक्सरसाइज में भी मिलेगा, तब आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आप सिर्फ सीखते चलिए और समझते चलिए। एग्जाम्पल 4 में लिखा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस वन इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ये एंड ये। अब एक टर्म और आपके लिए आ गया, इक्वी डिस्टेंस। अभी हमने एक वर्ड समझा था कोलिनियर, ठीक है। तो ये यही सब शब्द के ऊपर सवाल बन जाता है। तो ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है इससे भी और इससे भी। सबसे पहले तो तीनों पॉइंट का कोई नाम नहीं है, तो हम इसका नाम मान लेते हैं ए, इसका नाम मान लेते हैं बी और इसका पॉइंट का नाम मान लेते हैं पी, ठीक है। तो ये पी जो है बराबर दूरी पे है ए से भी और बी से भी, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी इक्वल टू बी पी दिया हुआ है। समझे कि नहीं समझे? तो बस कर दीजिए। गिवन ए पी इक्वल टू बी पी, तो हम दोनों साइड स्क्वायर भी कर लिए, ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो रूट था वो हट गया। तो अब ए पी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बताइए? तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y - 1 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से हमने यहाँ पे बी पी स्क्वायर का वैल्यू लिख लिया, ठीक है। इसका स्क्वायर खोलिए, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आके, तो इतना बड़ा मिलेगा। इसका भी स्क्वायर खोला हमने, इसका भी खोला और इसका भी खोला। और खोलते ही इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, तो कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। फिर एक्स और वाई को एक साइड लाइए, थोड़ा सुलझाइए और नंबर को उस साइड भेज दीजिए। तो x - y = 2 ये हमें रिलेशन मिल रहा है x और y के बीच में, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो ये रिलेशन फाइंड आउट करने वाला भी क्वेश्चन आते रहता है आपके एग्जाम में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा। इक्वी डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल है किसी पॉइंट का दो पॉइंट से, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ रिमार्क लिखा हुआ है। ये जो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट ये करता है, मान लीजिए ये दो पॉइंट है ए और बी। तो ये जो पॉइंट है ना इक्वी डिस्टेंट x, y, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? तो ये जो लाइन है इस लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर लीजिए। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं किसी भी जगह पे वो पॉइंट हो सकता है। समझे? ये पी x, y कोई भी पॉइंट हो सकता है इस लाइन पे। तो जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होता है वो कहाँ पे रहता है? हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रहता है, ठीक है। बस वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन। चलिए अब अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस ये किस फॉर्म में होगा बताइए? ये हमेशा हमें पता है 0, y के फॉर्म में होगा। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि लेट द पॉइंट बी P0, y, ठीक है। लेट द पॉइंट P0, y। समझे इतना? एक्स एक्सिस अगर लिखा होता तो हम क्या मान रहे होते? x, 0 मान रहे होते, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है P0, y ये इक्वी डिस्टेंट है इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। तो अगर हम इसका नाम P दिए, यानी क्वेश्चन में बोला है कि AP = BP होगा, ठीक है। यानी AP² = BP स्क्वायर। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व करते गए, y = 9 आ गया। यानी वो पॉइंट क्या है? हमने एज्यूम किया था 0, y, मतलब वो पॉइंट क्या है? 0,9, ठीक है। चलिए इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हुआ। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0,9। और कुछ बोला था क्वेश्चन में? नहीं बोला था। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको आप चाहे तो ओरली भी सॉल्व करते हैं। बताइए 4 और 2 का बीच में डिफरेंस कितना है? तो आप बोलेंगे 2, यानी 2 का स्क्वायर 4।
3 और 1 का बीच में डिफरेंस कितना है 2, उसका भी स्क्वायर 4, 4 + 4 8 हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 2√2 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे -5 और -1 का डिफरेंस कितना होगा बताइए। दोनों सेम साइन है तो आपको डिफरेंस लेना है, यानी 4 हो गया, 4 का स्क्वायर यानी डायरेक्टली 16 लिखते हैं, प्लस 7 और 3 का डिफरेंस 4, फिर उसका स्क्वायर तो 16 हो गया, इसका स्क्वायर रूट कर देना है। तो डायरेक्टली आप ये लाइन लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी 4√2 आता है आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेना है। a और -a का डिफरेंस हो गया 2a, उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2b हो गया और उसका स्क्वायर, सॉल्व किया तो 2√a² + b²। ईजी है, ये सब आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क रह जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। तो देखिए, 2 पॉइंट का बीच में डिस्टेंस निकालना है और उसमें से एक पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू इसी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है। सॉल्व करते गए तो आ गया 39। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 में ये चीज़ डिस्कस किया गया था, ये टाउन A और B का बीच का दूरी। अब बता सकते हैं क्या? तो अब बता सकते हैं B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, X कोऑर्डिनेट है 36 और Y कोऑर्डिनेट है 15। तो बस ये तो फिर से यही कंडीशन मिल गया, तो सॉल्व करेंगे फिर से वापस 39 मिलेगा। ठीक है। चलिए आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस वन आर कोलिनियर। हमें पता है कोलिनियर किसको बोलते हैं, जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो तो कोलिनियर कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया हुआ है पॉइंट्स का, तो हम इसका नाम दे देंगे, लेट A B C बी द गिवन पॉइंट्स। ठीक है। फिर हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। ठीक है। तो क्या देखिए, दोनों को ऐड करके क्या ये मिल रहा है क्या, तो यहाँ पे AB + BC नॉट इक्वल टू C है, क्योंकि कहाँ ये √5 और 2√53 5√53, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ABC जो है कोलिनियर नहीं है, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चेक वेदर दिस वन एंड दिस वन आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तब होगा जब कोई दो लेंथ इक्वल होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों का नाम देते हैं, ABC बी द गिवन पॉइंट्स। AB निकाले, आप सॉल्व कीजिएगा, डायरेक्टली आंसर लिखें √37। बीच में जो प्रोसेस है, स्टेप्स है, वो आप खुद कीजिएगा। फिर BC निकाले तो ये भी आ गया √37, CA निकाले तो आ गया 2। तो कोई दो साइड इक्वल है तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। In a classroom, 4 friends are seated at points A, B, C and D as shown in figure 7.8। इस फिगर में 4 दोस्त ऐसे यहाँ पे A, B, C, D पॉइंट्स पे बैठी हुई है। ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। तो चंपा चमेली से पूछती है कि क्या ABCD स्क्वायर बना रहा है क्या, स्क्वायर शेप। चमेली डिसएग्री, चमेली बोलती है कि नहीं स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आप फाइंड आउट कीजिए कि चंपा सही है कि चमेली सही है। तो हम यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिखें। A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, X की तरफ 3 है, Y की तरफ 4 है, तो 3,4। B का कोऑर्डिनेट आप बताइए क्या होगा, तो आप बोलेंगे 6 और यहाँ पे 7, तो 6,7। C का क्या होगा, तो 9 और यहाँ पे 4। ठीक है। तो 9,4। उसी तरीके से D का लिखा हुआ है। ये 4 पॉइंट्स मिल गए, चारों डिस्टेंस हमने निकाला, चारों साइड्स इक्वल आ गए। फिर डायगोनल का लेंथ निकाला AC और BD का, तो ये भी दोनों इक्वल आ गए। तो ABCD स्क्वायर है, इसका मतलब किसने कहा था स्क्वायर है, चंपा ने कहा। तो बोल सकते हैं कि चंपा इज करेक्ट। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल ये बनाते हैं। सबसे पहले नाम दे दीजिए कि ABCD बी द गिवन पॉइंट। ठीक है। अब डिस्टेंस निकालिए AB, फिर BC, फिर CD, फिर AD का, सभी इक्वल आ गए। डायगोनल्स का लेंथ निकाले, ये भी इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, स्क्वायर है, समझे। उसी तरीके से 6 का 2 पे आते हैं, ये रहा। तो इसको भी सॉल्व किए तो चारों साइड्स का लेंथ निकाले, तो यहाँ पे कोई भी इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है। चारों लेंथ में से कोई भी लेंथ इक्वल नहीं है, तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे हम लेंथ निकाले तो कैसा मिल रहा है, देखिए AB और CD इक्वल आ गया, और BC और AD ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, और डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है बताइए,
ऑपोजिट साइड्स इक्वल होना, डायगोनल्स इक्वल ना होना, मतलब ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा टॉपिक है, प्लस माइनस करना है, डिस्टेंस निकालना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वीडियो को पॉज करके इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। लिखा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस किस फॉर्म में होता है, x, 0। हमने एग्जाम्पल में देखा था पॉइंट ऑन y एक्सिस था, उसमें हम 0, y ले रहे थे, ठीक है। विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ये, तो ये पॉइंट को P मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि AP इक्वल टू BP, ठीक है। इसमें हम C मान लिए हैं और ये दो पॉइंट A B है, तो AC इक्वल टू BC होगा, दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, सॉल्व करते गए, x का वैल्यू -7 आता है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया -7, 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ये एंड ये इज 10 यूनिट्स। इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस 10 दिया है, तो बोल सकते हैं PQ इक्वल टू 10, PQ स्क्वायर इक्वल टू 100। स्क्वायर क्यों कर लिए, ताकि यहाँ पे रूट ना देना पड़े, ठीक है। तो PQ डिस्टेंस हम यहाँ पे लिखे आराम से, फॉर्मूला लगा के, उधर 100 है। इसको सॉल्व करते गए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होता है। यहाँ पे y का दो वैल्यू हमें मिलेगा, एक मिलेगा y इक्वल टू -9 और एक मिलेगा y इक्वल टू 3, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ y तो दोनों ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप याद रखेंगे, कहीं पे भी अगर हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका आंसर हम +-2 दे रहे होंगे, ठीक है। नेगेटिव वाला भी लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R फाइंड द वैल्यू ऑफ X। क्वेश्चन में बोला है ये PQ इक्वल टू RQ होगा, तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ रहा है, +-4, ठीक है। कैसे निकाले, तो देखिए यहाँ पे 5 स्क्वायर, यहाँ पे भी 5 स्क्वायर पूरा कट गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 4 स्क्वायर यानी 16, और वहाँ पे मिला है x स्क्वायर, तो x निकालेंगे तो √16, तो हम यहाँ पे +-4 ले रहे हैं, ठीक है। दोनों वैल्यू लेना होता है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो जब x इक्वल टू हम +4 लेके सॉल्व करते हैं, व्हेन R इज, R कहाँ गया, R ये रहा R, जब एक जगह हम 4 लेते हैं, 4,6, तो QR जब निकालेंगे ना, क्या बोला है, QR निकालने, तो QR आप फॉर्मूला डालकर आराम से सॉल्व कीजिएगा, तो आपको √41 मिलेगा। फिर PR निकालेंगे तो भी आपको √82 मिलेगा, ठीक है। और एक बार हम R इक्वल टू -4 लेकर सॉल्व करेंगे, R माइनस मतलब यहाँ पे -4,6, ठीक है, तब QR सेम ही आ रहा होगा और PR अलग आ जाएगा। चलिए इजी टाइप है, बस यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि x का 2 वैल्यू आता है, एक बार +4 लेके दोनों लेंथ निकालेंगे और एक बार -4 लेके दोनों लेंथ निकालेंगे, ठीक है। R ये है और Q आप ये ले लेंगे। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें भी आपको रिलेशन फाइंड करना है x और y के बीच में, सच दैट ये पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंट है इस दोनों पॉइंट से। तो सेम ये एग्जाम्पल वाला ही क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्टली कर दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये दोनों का लेंथ इक्वल टू ये दोनों का लेंथ, बस यहाँ से स्क्वायर करके पहले रूट हटा लिए, फिर फॉर्मूला लगा दिए, सॉल्व करते गए, इतना फाइनल आंसर मिलता है। तो इसको आप खुद से सॉल्व करें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता है आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा, और खासकर से ये सब पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट, कोलिनियर, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कब प्रूफ होता है, ट्रायंगल कब प्रूफ होता है, ठीक है, ये सब छोटा छोटा बात आपको समझ में आया होगा। तो आराम से प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे, जो कि है सेक्शन फार्मूला। चलिए समझते हैं क्या होता है सेक्शन फार्मूला और किस केस में अप्लाई होता है। देखिए इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा। मान लीजिए ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B मान लीजिए, फिर इस दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट पे एक और पॉइंट है मान लीजिए P, जो कि इस लाइन सेगमेंट को मान लीजिए M1:M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और इस A का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1 है, इस B का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2 है, ठीक है। इतना चीज़ आपको दिया हुआ है। तब हम P का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए ही हम क्या यूज़ करते हैं, सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो समझे सेक्शन फार्मूला कब और कैसे यूज़ होता है। अब सेक्शन फार्मूला है क्या, उस पर आते हैं, ठीक है। सेक्शन फार्मूला के हेल्प से हम P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे एक ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। फिर एक x कोऑर्डिनेट होता है
और फिर एक y कोऑर्डिनेट होता है। समझे इतना? अब लिखते कैसे हैं देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे ब्रैकेट देने का बाद एक यहाँ पे बाई का साइन दे दीजिए, यहाँ पे भी बाई का साइन दे दीजिए, और दोनों का ही डिनोमिनेटर में दोनों रेशियो का समेशन m1 प्लस m2 यहाँ पे हमने लिख दिया है। समझे इतना तक? चलिए अब बात करते हैं ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो कैसे पता करेंगे। न्यूमरेटर पता करने के लिए आप पहले सोचिए कि सबसे पहले तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट होता है फर्स्ट वाला, और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट होता है। तो न्यूमरेटर हम इस टेक्निक से लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे m1 का मल्टीप्लिकेशन आप x2 से कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, और m2 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? x1 से करेंगे। तो m1 x2 ये रहा प्लस m2 x1 ये रहा, ठीक है। और फिर y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आप m1 का मल्टीप्लिकेशन y कोऑर्डिनेट के साथ कीजिए। तो m1 y2 ये रहा प्लस m2 y1 ये रहा। तो इस तरीके से पूरा फॉर्मूला हमें मिल रहा है। तो p का कोऑर्डिनेट्स ये निकल के आ रहा है, इसी को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। फॉर्मूले को एक बार ध्यान से देख लीजिए। नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है? दोनों जो रेशियो दिया हुआ है उसका समेशन, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके किस तरीके से लिखा होता है वो समझे आप, ठीक है। और एक चीज़ समझिए, और ये हमने देखा था दो पॉइंट है A और B, और P यहाँ पे बीच पे लाई कर रहा है। तो हम लोग बोलते हैं P जो है वो AB को डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंटरनली। तो इतना ही थ्योरी था, एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P in which divides the line segment joining the points A and B internally in the ratio m1 into m2 are। तो इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जो AB लाइन सेगमेंट को m1 into m2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ये होगा इस P का कोऑर्डिनेट। इसी को सेक्शन फार्मूला भी बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक? चलिए फार्मूला क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस का बात करते हैं। अगर मान लीजिए इस रेशियो के जगह पे, अभी हमने रेशियो क्या लिया था? m1 into m2 लिया था। इस रेशियो के जगह पे अगर हम k/1 ले तब क्या होगा? तो सिंपल है, यहाँ पे k m1 के जगह पे k डालिए, m2 के जगह पे 1 डाल दीजिए। तो नीचे में k+1 और यहाँ पे kx2, और 1 into x1 है तो यहाँ पे सिर्फ x1 आ गया। फिर उसी तरीके से यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर स्पेशल कहानी है, k/1 क्यों ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कुछ स्पेशल केस पे बात करते हैं। अगर मान लीजिए अभी हमने देखा ये जो लाइन सेगमेंट है A और B, और इस पर कहीं बीच में है P। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि P जो है मिड पॉइंट है, बीचों बीच लाई करता है, तब आप रेशियो बता पाएंगे क्या? तो बिल्कुल बता पाएंगे। तब रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा, ठीक है। तो इस केस में P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो P का कोऑर्डिनेट हो रहा होगा नीचे में 1 + 1 यानी 2, यहाँ पे भी 1 + 1 यानी 2, फिर 1 into इसका x2 करेंगे यानी x2 ही आएगा, प्लस फिर 1 into इसका करेंगे तो x1 ही आएगा, और उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे तो y1 + y2। यानी जब मिड पॉइंट होता है तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे होंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये रहा। अगर मिड पॉइंट है तो उस केस में रेशियो 1:1 होता है, और जो कोऑर्डिनेट है वो डायरेक्टली ऐसे निकल के आता है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इतना ही था थ्योरी। आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 6 बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन इन द रेशियो 3:1 इंटरनली, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। रेशियो क्या है? 3:1 है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? इस 3 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ करना है, 3 8 = 24, प्लस इस 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है? 4 के साथ, 4 ही रहा। नीचे में दोनों रेशियो का प्लस, 3 + 1 4, ठीक है, कॉमा फिर इस 3 का मल्टीप्लिकेशन y वाले के साथ, 3 5 = 15, और इस 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ तो -3/4। सॉल्व कीजिए, ये हो गया 28/4 यानी 7, और ये हो गया 12/4 यानी 3। तो 7,3 आंसर आ रहा है, ठीक है। ये रहा 7,3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। समझ गए? इजी था। एग्जाम्पल नंबर 7, इन वॉट रेशियो डज द पॉइंट दिस वन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन। इस केस में आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है और रेशियो पूछ लिया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि ये जो पॉइंट है -4,6, ये पॉइंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2। हमें यही फाइंड आउट करना है m1/m2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस रेशियो को यूज़ करते हुए और इन दो कोऑर्डिनेट को यूज़ करते हुए हम खुद से निकालेंगे जो बीच वाला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट, ठीक है।
तो इसको यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करते हुए हमने फॉर्मूला लगा दिया और हमें ये मिला उसका कोऑर्डिनेट, और क्वेश्चन में इसी का वैल्यू क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो इक्वल टू हमने ये भी कर रखा है। ठीक है, अब दो जो कोऑर्डिनेट्स है वो इक्वल है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के साथ इक्वल होगा और वाई कोऑर्डिनेट वाई वाले के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, तो -4 इक्वल टू ये पूरा चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है और 6 इक्वल टू ये पूरा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपका मर्जी है, आप चाहे तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। बुक में इन लोगों ने इससे सॉल्व किया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और m1/m2 का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आता है 2/7। ठीक है, तो इसका रेशियो जो मिलता है आंसर 2/7। आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरीफाई किया गया है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये तो हुआ एक तरीका इसको सॉल्व करने का। इसको एक और तरीके से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये ऑल्टरनेटिव मेथड ही हम यूज़ कर रहे होंगे एक्सरसाइज में जब करेंगे तब। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि रेशियो m1:m2 ना मान के हम रेशियो k:1 मानते हैं। अब ये k:1 से आपको कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही हमने इसका जिक्र किया था। तो खैर हमने यहाँ पे रेशियो k:1 माना, तो लेट ये जो पॉइंट है वो AB को इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो k:1। समझ रहे हैं, m1:m2 ना मान के, क्योंकि ये थोड़ा डरावना दिखता है इसलिए हम k:1 मानते हैं, इसमें एक ही वेरिएबल है। अब इस रेशियो को लेते हुए और जो दो कोऑर्डिनेट था A और B, उन दोनों को यूज़ करके हमने सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स है वो ये मिलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में यही कोऑर्डिनेट्स दे भी रखे हैं जो कि -4,6 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा इक्वेट कर देंगे, इस दो पॉइंट को उठाइए या फिर इस दो पॉइंट को उठाइए। तो बुक में फर्स्ट वाले को चुना गया है। यहाँ से सॉल्व करते गए और k का वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ से k का वैल्यू आ गया, मतलब k/1 है, मतलब वो k:1 है। ठीक है, तो k का वैल्यू फाइनली आता है 2/7, तो यही हमारा रेशियो भी है। ठीक है, इस मेथड से भी सॉल्व किए थे तो हमारा कितना आया था, 2/7 आया था, और यहाँ पे भी 2/7 आ रहा है। तो ये थोड़ा सॉल्व करना ईजी होता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ k इन्वॉल्व होता है, k के लिए सॉल्व कर देंगे और वही रेशियो हो जाता है। और इस केस में क्या होता है कि हमें m1/m2 निकालना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत पड़ता है। चलिए, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें आपको रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, इन व्हाट रेशियो अगर आपको मिल गया लैंग्वेज, तो आप क्या करेंगे, रेशियो k:1 मानेंगे। k:1 मान के सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला लगाने के बाद ऐसा कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इक्वेट कर देंगे क्वेश्चन में दिए हुए कोऑर्डिनेट के साथ, और यहाँ से k के लिए सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। सभी एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग द इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट है A और B। ठीक है, आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है, A का कोऑर्डिनेट इतना दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, मतलब ऐसे पॉइंट जो इस पूरे लाइन को 3 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है P और Q, ये P और Q इस पूरे लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो इन P और Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए, ये बोला गया है। ठीक है, तो देखिए इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए ये तीनों इक्वल पार्ट है, तो रेशियो 1:1:1 बोल सकते हैं। कोई बताइए कि P के लिए रेशियो क्या होगा? कोई बता पाएगा क्या P के लिए रेशियो क्या होगा? तो आप बोलेंगे इतना दूरी 1 है और इतना दूरी 1 + 1 2, तो P के लिए रेशियो हो गया 1:2। बात गहराई को समझ रहे हैं? उसी तरीके से कोई आपसे अगर Q का रेशियो, Q के लिए रेशियो पूछे तो आप क्या बोलेंगे, इतना दूर 1 1 1 था, इतना दूर क्या हो गया 1 + 1 2 हो गया, और इतना दूर क्या हो गया 1 हो गया। तो Q जो है वो AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। P इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, 1:2 के रेशियो में। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक? चलिए, तो हमें रेशियो मिल गया है और कोऑर्डिनेट भी मिल चुका है, बस सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, P का निकाल देंगे और Q का निकाल देंगे। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते थे कि ऐसे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताइए जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तब उस केस में क्या हो रहा होता। देखिए फर्स्ट में A है और यहाँ पे B है, 4 इक्वल पार्ट यानी आपको यहाँ पे 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे, तभी तो 1 2 3 4 पार्ट बनेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब इसका नाम मान लीजिए P है, Q है, R है। बताइए P के लिए रेशियो क्या हो रहा होगा उस केस में? तो आप बोलेंगे सारा 1 1 1 1 है, क्योंकि सारा इक्वल पार्ट है तो 1 1 ले रहे हैं हम। तो P के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, इतना दूर क्या है 3। P के लिए हमें रेशियो मिल रहा है 1:3। कोई बताए Q के लिए रेशियो क्या होगा? तो आप बोलेंगे 1 1 यानी 2:2। तो 2:2 यूज़ करके हम इसे काट भी सकते हैं, तो 1:1।
यानी Q जो है मिड पॉइंट है, यहाँ पे सिंपल वाला मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे हम। और R के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 3:1, समझे। चलिए, तो ये सवाल आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा जिसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फिलहाल इस यहाँ पे काम करते हैं पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो P जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशियो में। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके कोऑर्डिनेट निकाल दिए, इतना आ गया, ठीक है। और Q का कोऑर्डिनेट भी हम लोग निकाल दे रहे हैं, Q इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया ये। इजी क्वेश्चन था ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि हम लोग Q का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो Q है ये PB का मिड पॉइंट है, तो P का कोऑर्डिनेट कितना है, इतना आया था। तो Q का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, -1, एक बार यहाँ मिटाते हैं, -1 -7 यानी -8/2 यानी -4, और यहाँ पे 0 + 4/2 यानी 2 आ जाता। तो -4,2 डायरेक्टली आ रहा था Q का कोऑर्डिनेट यहाँ से भी, PB का मिड पॉइंट मान के। इन लोग का भी -4,2 आया हुआ है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 9 करते हैं। देखिए फाइंड द रेशियो, इतना देखते ही आपके मन में क्या आना चाहिए, आप क्या एज्यूम करेंगे, लेट द रेशियो बी K:1, ठीक है। चलिए फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बोला गया है कि ये दो एक्सिस है यहाँ पे, तो जो y एक्सिस है ना वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं, एग्जैक्ट प्लॉट नहीं कर रहे हैं, ये लाइन ऐसे गुजरा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 5,-6 है, गलत बनाए लेकिन फिर भी मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे -1,-4 है। तो ये लाइन है, तो ये लाइन जो है यहाँ पे y एक्सिस को कट कर दे रहा है, तो बताना है कि ये y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी जो पॉइंट होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, y एक्सिस में कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होता है। स्टार्टिंग में ही बात किए थे इसका, तो सही कहा आपने, ये होता है 0, y के रूप में, ठीक है। इतना समझ गए तो अब सवाल इजी है आपके लिए। तो लेट द रेशियो बी K:1। अब ये रेशियो को मान के, ये पॉइंट को मान के हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स निकाल दिया, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके। ये किसका कोऑर्डिनेट निकला समझ रहे हैं ना, ये y एक्सिस था, यहाँ से लाइन गुजरा था, इसका कोऑर्डिनेट निकला है ये, समझे। चलिए अब हमें पता है कि ये कोऑर्डिनेट में से हमने अभी देखा था कि ये दो एक्सेस है, ये लाइन ऐसे गुजरा था, यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, 0, y के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो इतना तो हम श्योरली बोल सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 0 होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए क्या किया हमने, ये रेशियो को यूज़ करते हुए, ये दो पॉइंट को यूज़ करते हुए सेक्शन फॉर्मूला लगा के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, ठीक है। फिर ये पॉइंट चूँकि y एक्सिस पर लाई करता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो एब्सिसा जो होगा यानी x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसको हमने 0 से इक्वेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करके k आ गया 5, k आ गया 5 यानी रेशियो क्या है, k/1, यहाँ पे 5/1 है, ठीक है, 5:1 हो गया रेशियो। और फिर क्वेश्चन में बोला गया था कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये जो लाइन यहाँ से गुजर रहा था, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं उसका भी कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे k का जो वैल्यू है 5 हम यहाँ पे डाल के सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है ये क्या देगा, 0 ही देगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे k का वैल्यू 5 डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा -13/3, समझ रहे हैं। चलिए अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में यहाँ पे y एक्सिस ना लिख के x एक्सिस लिखा होता, तब इस सवाल को कैसे कर रहे होते। तब इस केस में कोई भी पॉइंट जब x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होता है, x, 0, यानी जो ऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। तो इस केस में हम इसको =0 करके सॉल्व कर रहे होते हैं और फिर k का वैल्यू निकाल रहे होते हैं, समझे ना, कर लेंगे ना अगर x एक्सिस आएगा तो। चलिए और ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दो लाइन जहाँ पे कट कर रहे हैं। आगे मूव कर जाए एग्जाम्पल नंबर 10 पे, ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। लिखा है कि इफ द पॉइंट्स दिस वन, 4 पॉइंट आपको दिया है, ये चारों पॉइंट वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ये सवाल बहुत ही ईजी और इम्पॉर्टेंट भी है। ABCD किसी भी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे है ABCD। तो पैरेललोग्राम का एक खास बात होता है कि इसका जो दोनों डायगोनल्स होता है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी
अगर आप ए और सी को यूज़ करके इसका मिड पॉइंट का वैल्यू निकालें तो जो मिड पॉइंट का वैल्यू आएगा वही मिड पॉइंट ये बी और डी का भी होगा। ए और सी को यूज़ करके आप मिड पॉइंट निकालें, फिर बी और डी को यूज़ करके आप मिड पॉइंट निकालें और दोनों को इक्वेट कर दें, तो जो भी अननोन वेरिएबल है वहाँ से मिल जाता है। तो यहीं पर वही लिखा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी डायगोनल था, अभी हमने बनाया था ना ए बी सी डी, तो ए सी का जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और बी डी का जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यही लॉजिक से यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। तो बस ए और सी को यूज़ करके हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं 6 + 9 डिवाइड बाई 2, 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और फिर बी डी का मिड पॉइंट निकालना है तो 8 + p डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 2 + 3 डिवाइड बाई 2। बस अब यहाँ पे सॉल्व किए इतना आया, यहाँ पे सॉल्व किए इतना आया, हमें निकालना क्या है p। तो p कैसे निकालेंगे, इस वाले को इक्वेट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमें अननोन वेरिएबल p मिल जाएगा, p का वैल्यू है 7, यही आंसर, समझे। तो जब भी पैरेललोग्राम के ऊपर क्वेश्चन होगा तो मिड पॉइंट को इक्वेट करना है, इतना बात आप याद रखेंगे। चलिए आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने सॉल्व किया होगा। लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस वन एंड दिस वन इन द रेशियो 2:3। रेशियो भी पता है, 2 पॉइंट भी पता है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व कर देना है। देखिए यहाँ पे रेशियो 2:3 है, तो क्या होगा इसका आंसर, 2 × 4 = 8, फिर प्लस 3 × -1 यानी -3 कर देते हैं एक ही बार, नीचे में दोनों रेशियो का प्लस 5, 2 + 3 5, ठीक है। और 2 × -3 यहाँ पे हो गया 6 -6 और प्लस 3 × 7 21/5, ये आ गया 5/5 1 और ये आ गया 15/5 यानी 3, तो 1,3 इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी सेम टू सेम एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, इसको भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस वन एंड दिस वन। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लीजिए, ये 2 पॉइंट का नाम दे दीजिए ए बी, और पी और क्यू इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पी के लिए रेशियो पता है हमें 1:2 होगा, क्यू के लिए रेशियो 2:1 होगा, ठीक है। तो थोड़ा लैंग्वेज देख लीजिए यहाँ पे कि लेट ए और बी द गिवन पॉइंट्स और पी और क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। P जो है वो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमने निकाल दिया, सेक्शन फॉर्मूला लगा के इतना आया, ठीक है। और Q डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 2:1, कोऑर्डिनेट्स निकाल दिया, इतना आया। इजी क्वेश्चन था। आगे मूव कर जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। काफ़ी बड़ा लैंग्वेज है, चलिए आराम से पढ़ के समझते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये स्कूल का ग्राउंड है ABCD, यहाँ पे लाइंस ड्रॉ किए गए हैं और हर लाइंस का बीच का दूरी है 1-1 मीटर, ठीक है। चलिए फिर 100 फ्लावर प्लॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। ये जो AD है इसमें 100 फूल के गमले रखे हुए हैं और 1-1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे करके कितने हैं, टोटल 100 है। फिर एज शोन इन फिगर 7.12, ठीक है। तो निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। अच्छा, बता सकते हैं कि AD टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 1-1 मीटर का दूरी पे 100 फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये 100 मीटर हो गया, है कि नहीं। चलिए तो निहारिका जो है वो AD माने इस पूरे 100 मीटर का 1/4 डिस्टेंस दौड़ती है सेकेंड लाइन पे, ये सेकेंड लाइन पे, ठीक है। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और फिर जाके एक हरा रंग का झंडा यहाँ पे गाड़ देती है। तो बता सकते हैं कितना 1/4 ऑफ AD कितना होगा, 1/4 ऑफ 100 यानी 25 मीटर वो दौड़ती है, ठीक है, सेकेंड लाइन में। अगर हम इसको ऐसा ग्राफ इमेजिन करें तो बता सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ग्रीन फ्लैग जहाँ पे गाड़ा हुआ है। तो आप बोलेंगे कि x की तरफ 2 डिस्टेंस गया हुआ है क्योंकि सेकेंड लाइन पे है वो, और y की तरफ कितना गया है वो 25 मीटर गया हुआ है। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2,25, इतना समझे कि नहीं। चलिए फिर प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। ये प्रीत है, ये 8वें लाइन पे 1/5 डिस्टेंस, 1/5 डिस्टेंस कितना होगा 100 मीटर का, तो ये हो जाएगा
20 मीटर, ठीक है। तो 8 लाइन पे वो 20 मीटर आगे तक दौड़ता है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बता पाएंगे कितना होगा। तो आप बोलेंगे x की तरफ 8 गया है और y की तरफ कितना गया है, 20 गया है, तो 8,20 इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। एंड पोस्ट रेड फ्लैग, तो वहाँ पे लाल झंडा वो गाड़ देता है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो ये ग्रीन झंडा और लाल झंडा के बीच में डिस्टेंस कितना है वो बताइए। तो इसका कोऑर्डिनेट हमने अभी देखा था 2,25, इसका कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाला 8,20। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके इन दोनों का बीच का दूरी निकाल देना है, कर लेंगे। चलिए ओरली भी निकाल सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस इन दोनों का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर रूट, तो ये कितना आएगा 61, रूट 61 दोनों का बीच का डिस्टेंस है। और यूनिट क्या देंगे, मीटर दे देंगे, ठीक है। फिर आगे क्या पूछा है, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट द फ्लैग। फिर रश्मि नाम की एक लड़की है, उसको ब्लू झंडा गाड़ना है इन दोनों फ्लैग के एकदम बीच में, मिड पॉइंट पे। तो इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, रेशियो भी पता है 1:1 क्योंकि मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल देंगे इजीली, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगा के। तो ये रहा इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे है। सबसे पहले हमने अब मान लिया कि ग्रीन फ्लैग पॉइंट P पे पोस्टेड है, यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट Q है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ये रहा 2,25, Q के लिए रहा 8,20, PQ डिस्टेंस निकालना है तो रूट 61 ये रहा, और ब्लू फ्लैग कहाँ पे पोस्ट करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ किए हम, इतना आ गया। समझे कि नहीं समझे, इजी क्वेश्चन था काफ़ी। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द रेशियो, इतना देखते ही आप क्या मानेंगे, लेट द रेशियो बी k:1, ठीक है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाई दिस वन। लाइन सेगमेंट वाला 2 पॉइंट आपको दे दिया है, ठीक है, और ये बीच वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, वो भी दे दिया है। तो रेशियो हमने k:1 मान लिया, और यहाँ पे हमने नाम भी दे दिया, लेट AP:PB k:1। तो यहाँ पे हम इस रेशियो को यूज़ करते हुए और इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने P का कोऑर्डिनेट निकाला, इतना आ गया, और P का कोऑर्डिनेट पहले से भी दिया हुआ है इतना, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहे तो इसको इक्वेट करें या फिर इसको इक्वेट करें, तो हमने फर्स्ट वाले को चुना और इक्वेट करके K का वैल्यू निकाल दिया 2/7, तो रेशियो क्या हो गया 2:7। समझे यहाँ तक, चलिए ईजी क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस वन एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस। कुछ याद आ रहा है, हम एग्जाम्पल में समझाते वक्त बोले थे कि वाई एक्सिस की जगह पर अगर एक्स एक्सिस हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि रेशियो k:1 होगा, और पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो क्या होगा x,0, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के और इस रेशियो को यूज़ करते हुए, ये 2 पॉइंट को यूज़ करते हुए हमने इस P का कोऑर्डिनेट निकाला, ठीक है, और इसको इक्वेट कर दिया x,0 से। अब ये 0 का यूज़ करके हम इसका वैल्यू, इसको इक्वेट करेंगे और यहाँ से K का वैल्यू निकालेंगे 1, यानी जो रेशियो है वो 1:1 है, यानी मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो इतना तो श्योर है कि y कोऑर्डिनेट इसका 0 आएगा यहाँ पे, बस x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो ये जो K का वैल्यू 1 आया था, आप इसमें पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पे, और इसमें डालने का जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता है ये 0 ही आएगा, डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। तो -3/2,0 ये आंसर आ रहा है, समझे। तो आराम से इसको प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि सवाल में हो क्या रहा है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 6 पे। 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, चारों वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो जब भी पैरेललोग्राम के ऊपर क्वेश्चन होता है हम क्या बोले थे, मिड पॉइंट को इक्वेट करना है। तो यहाँ पे AC का जो मिड पॉइंट होगा इक्वल टू होगा BD का मिड पॉइंट, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम फॉर्मूला लगा के ये पूरा चीज़ यहाँ पे लेके आए, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला। उसके बाद ये चीज़ यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से इक्वेट कीजिए, यहाँ पे x है, इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, x के लिए सॉल्व हो जाएगा, और इसमें y है, y को इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से y सॉल्व होकर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज इतना एंड B इज इतना। एक सर्कल है सबसे पहले, ठीक है, ए का आपका कोऑर्डिनेट पता करना है, जहाँ पे AB जो है वो डायमीटर है। तो एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, AB डायमीटर के रूप में, बीच में सेंटर है, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, B का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है इतना, और सेंटर भी दे दिया है इतना।
सेंटर यानी रेशियो 1:1 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट खुद से निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, x+1 डिवाइड बाई 2 और y+4 डिवाइडेड बाई 2, यह है हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट। और क्वेश्चन में सेंटर कितना दिया है, इतना दिया है, इक्वेट कर दिए। फिर यहाँ से इसको इसके इक्वेट कीजिए, इसको इससे इक्वेट कीजिए और x और y का वैल्यू मिल रहा होगा, यही हो गया कोऑर्डिनेट। इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इफ़ a एंड b इतना इतना दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट, ये रेशियो है, p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ab, ठीक है। थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं पहले। a का कोऑर्डिनेट, b का कोऑर्डिनेट, बीच में p है। यहाँ पे AP = 3/7 AB दिया है। अगर हम AB को नीचे लाए तो AP/AB कितना आ रहा है, 3/7 आ रहा है। तो ज़रा डायग्राम से मैच कीजिए, AP/AB ये चीज़ 3/7 दिया है, लेकिन हमें चाहिए क्या होता है, AP/PB चाहिए होता है। ज़रा सोच के बताइए, इतना दूर 3 है, इतना दूर 7 है, तो इतना दूर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 7 - 3 यानी 4 होगा। तो रेशियो क्या मिल गया है, 3:4, ठीक है। ये रहा, बस फॉर्मूला लगा दिए सेक्शन फार्मूला, और यहाँ से आंसर आता है। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस वन एंड दिस वन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसका भी जिक्र किए थे एग्जाम्पल में कि 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उन सब पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता कीजिए। तो P के लिए रेशियो 1:3, Q मिड पॉइंट है, 1:1 का रेशियो, और R के लिए रेशियो 3:1। बस, तो P का हम यहाँ पे सिर्फ निकाल के दिखाए हैं, बाकी Q और R का आप खुद से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, इतना तो समझ ही गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टिसेस दिस वन 4 वर्टिस दिया है, टेकन इन ऑर्डर। ये एक रोम्बस है, इसका एरिया निकालना है। तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का लेंथ निकालिए, AC का लेंथ हमने निकाला, फिर BD का लेंथ हमने निकाला डिस्टेंस फॉर्मूले से, और हमने एरिया निकाल दिया। फाइनल आता है 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसमें सेक्शन फॉर्मूला का कोई यूज़ नहीं था। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। तो जो हम होमवर्क दिए हैं उसको आराम से प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये सेक्शन था। अब हम आते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पे, ठीक है। इसमें हम ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे। आपने ये छोटे क्लास में भी पढ़ रखा होगा कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी ऑल्टीट्यूड, ठीक है। और साथ ही साथ अपने क्लास 9 में एक और फार्मूला पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं हेरोन्स फार्मूला। तो खैर यहाँ पे इन सब का यूज़ नहीं आने वाला है, यहाँ पे हम एक अलग ही नया फार्मूला देखने वाले हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे एक और फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये कोई अगर ट्रैपीजियम है, मान लीजिए ये 2 पैरेलल साइड है, तो ये पैरेलल साइड का लेंथ का समेशन यहाँ पे डालेंगे, और डिस्टेंस बिटवीन देम यानी ये जो डिस्टेंस है इसको हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप याद करके रख लीजिए, कभी हो सकता है यूज़ में आ जाए। और इसी चैप्टर में हमने एरिया ऑफ रोम्बस निकालना भी सीखा। उसका फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था, ये रहा। तो इस फार्मूले को भी आप याद रखेंगे, सवाल में यूज़ आ सकता है, और ये भी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस वन। सबसे पहले तो मान लीजिए आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है, A, B और C। A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 और C का x3 y3। तो जब ये तीनों कोऑर्डिनेट दिया होगा तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो काफ़ी टफ और बड़ा सा फॉर्मूला है, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि 1 2 3 ये 3 नंबर है। अगर हम आपसे बोले कि 1 हो गया तो आप इसके बाद क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 2 और 3 आएगा, ठीक है। थोड़ा देर के लिए पेशेंस रखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम आपको बोलते हैं कि 2 हो गया, इसके बाद क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 3 आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। बातें कर रही समझ रहे हैं। फिर मान लीजिए 1 2 3, हम बोलते हैं अगर 3 हो गया, अब हम पूछे इसके बाद क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 1 आएगा और 2 आएगा। ऐसे साइकिल में चल रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, इतना समझे। चलिए अब फॉर्मूला लिखना सीखते हैं।
सबसे पहले आप हाफ लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक ब्रैकेट खोलेंगे और फिर x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस, फिर x ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर प्लस, फिर यही चीज़ x ब्रैकेट में y माइनस वाई। इतना तो लिख ही लेंगे। चलिए अब हर एक x में न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। इतना समझ में आ गया? अभी तक तो सब इजी है। अब जो अभी हम आपको ट्रिक सिखाए थे साइकिल वाला, वो यहाँ पे लगाइए। 1 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 3 होगा। समझ रहे? 1 हो गया था तो 2 और 3 हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे 2 हो रखा है पहले से, तो बताइए क्या होगा? तो आप बोलेंगे 3 होगा और 1 होगा। तो यहाँ पे 3 और 1 डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑलरेडी हो रखा है तो क्या होगा बताइए? तो आप बोलेंगे 1 और 2 होगा, तो 1 और 2 यहाँ पे डाल देंगे। यही बन गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार वीडियो को पॉज करके खुद लिखने की कोशिश करें। चलिए, और यहाँ पे एक बात आप नोटिस करेंगे, इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर इसको सॉल्व करते करते मान लीजिए -6 आ गया और यहाँ पे हाफ है, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा होगा -3 आ रहा होगा, तो हम फाइनल आंसर जो लिखेंगे ना, इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स लिख रहे होंगे। एरिया निकाल रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स। तो हम लोग हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव में भी आंसर आए तो हम लोग उसका पॉजिटिव करके आंसर लिखेंगे। बातें कर रही को समझ रहे हैं? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, उसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। चलिए, तो ये चीज़ हमने सीख लिया। इतना ही थ्योरी था यहाँ पे। और एक थ्योरी है कोलिनियर वाला, तो वो एग्जाम्पल्स में ही समझा देंगे आपको। तो एग्जाम्पल 11 पे आते हैं। लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस वन एंड दिस वन। अब यहाँ पे इस सवाल को करने का टेक्निक है। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 आराम से पहचान के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वैसे भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते आपका ये खुद भी ट्रिक डेवलप हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले इन तीनों वर्टिसेस का एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, हाफ लिखेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, ठीक है। फिर सबका x कोऑर्डिनेट ले लीजिए। ये 1 है, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे -3 है, क्योंकि फॉर्मूला में आपको याद है कि जहाँ पे x होता है। तो 1 हमने लिखा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे -4 है, तो -4 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे -3 है, -3 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। सिर्फ 3 रहता तो यहाँ पे हम +3 लिख रहे होते, समझे। चलिए, इतना काम हमने किया। अब अंदर का काम करते हैं। 1 हो गया तो इसका y और उसके बाद वाले का y लेंगे, तो 6, और फॉर्मूले में माइनस होता है और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो प्लस हो गया 5। ये समझे कि नहीं समझे? थोड़ा प्रैक्टिस करते करते आएगा। -4 हो गया तो इसके बाद वाला y कौन सा है, -5, और यहाँ पे -1, तो -5 एक फॉर्मूले का माइनस होता है, और ये वाला भी -1 यानी +1 हो गया ये। फिर -3 है यहाँ पे, -3, तो इसके बाद वाला y कौन सा है, -1, ठीक है, और इसका यहाँ पे -6। समझे कि नहीं समझे? तो यही चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया गया है बुक वाले में भी। तो लिखने का तरीका समझ में आया आपको? डायरेक्टली आप इस स्टेप पे भी आ सकते हैं। तो उसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर जो है वो इतना आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट गए होंगे, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में फिर से एक बार समझेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, जो कि ये सब कोऑर्डिनेट से बन रहा है। तो कैसे लिखेंगे सोचिए। सबसे पहले हाफ देंगे हम, फिर एक ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर एक्स कोऑर्डिनेट उठाएंगे 5 और 4 और 7, तो 5 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज +4 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज +7 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 5 हो गया तो इसका y कोऑर्डिनेट लीजिए 7 और इसका y कोऑर्डिनेट -4, तो 7 एक फॉर्मूले का माइनस होता है और वो -4 है, यानी +4 हो गया ये। यहाँ पे लास्ट में -4 से एंड हुआ था, तो यही -4 से भी स्टार्ट भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया -4। इसके बाद क्या आएगा, आप बोलेंगे -2 होता है, फॉर्मूले का माइनस होता है, ठीक है। और फिर 7 है, 7 किसका लिया गया था, इसका। इसके बाद वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और यहाँ पे 7, तो 2 - 7। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर आपको टफ लग रहा है तो आप आराम से उस फॉर्मूले के रूप में भी जा सकते हैं। x1 y1 का आराम से देख देख के वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना लिख लिया आपने। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करते करते आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए -2 मिला है। तो एरिया इज अ मेजर विच कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वी विल टेक न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे। तो -2 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 स्क्वायर यूनिट्स। समझे कि नहीं समझे? ये एमसीक्यू में आपको फंसा सकते हैं, और एमसीक्यू में हो सकता है -2 भी दे, 2 भी दे, तो आपको वहाँ पे 2 को टिक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल 13 देखते हैं। ये भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस वन एंड दिस वन।
तो एक बार आपको फिर से लिख के दिखाते हैं शॉर्टकट टेक्निक में, ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। पहले हाफ लिखते हैं, फिर ब्रैकेट खोलते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट उठा लीजिए सबका, कितना है -1.5 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर है 6 तो +6 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर है -3 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इतना तक तो कोई डाउट नहीं होता होगा। 1.5 हो गया, इसके बाद वाला का y का कोऑर्डिनेट ले लीजिए -2 और 4, तो -2 -4, ठीक है। 6 कहाँ पे 6, ये रहा 6, तो इसके बाद वाला y कोऑर्डिनेट कौन सा है 4 और यहाँ पे 3, तो 4 -3, फिर है -3, कहाँ है -3, ये रहा, तो इसके बाद वाला y कोऑर्डिनेट लीजिए 3 और -2, यानी 3, एक फॉर्मूले का माइनस और एक ये माइनस यानी +2। समझे, इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा फिर देखा जाएगा। तो इसको जो सॉल्व करते गए कितना आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 0 है, ठीक है। अब इस बात पे थोड़ा गौर करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कब होता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई 3 पॉइंट है, ये ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, 2 4 5 जो भी आएगा। अब इसी को थोड़ा और सुला दीजिए, इस पॉइंट को थोड़ा करीब लाइए। अब ये 2 पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, इसका अगर एरिया निकाले तो इसका भी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन इतना तो श्योर बोल सकते हैं कि इसका एरिया जितना भी आएगा इससे कम आएगा, ठीक है, देखने में साइज छोटा है इसका। फिर इसको थोड़ा और करीब लाइए, अब यहाँ पे हो गया। अब इस ट्रायंगल का भी एरिया कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, लेकिन वैल्यू और भी कम हो जाएगा। अब इसको और करीब ला दीजिए, एकदम सुला ही दीजिए। अब ये ट्रायंगल जो बन रहा है लगभग एक लाइन का समान हो गया है, मतलब तीनों पॉइंट क्या हो गया है, कोलिनियर हो गया है। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ रहा होगा 0 आ रहा होगा, क्योंकि ख़त्म ही एरिया ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम उल्टे रूप में ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होता है तो वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है। कोलिनियर याद है ना, हमने पहले एक्सरसाइज में सीखा था। तो कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए हम ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम किसी भी 3 पॉइंट से अगर ट्रायंगल बन रहा है और उस ट्रायंगल का एरिया 0 दिखा दे तो वो तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। इस केस में ये तीनों पॉइंट जो है इनका ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है, यानी तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में है, ठीक है, तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया 0 है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 स्क्वायर यूनिट्स देन इट वर्टिसेस विल बी कोलिनियर। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर की अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल 14 में, बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कोलिनियरिटी के ऊपर। देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, के का वैल्यू निकालिए। तो कोलिनियर है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये पूरा चीज़ लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 के इक्वेट कर दिया। ये हाफ को उधर भेज के हटा दीजिए, इसको अंदर को सॉल्व कीजिए और यहाँ से के का वैल्यू निकाल लीजिए। तो के का आंसर, के का वैल्यू भी 0 आता है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, समझे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ये बहुत फेमस है, 1 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसमें से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकालने बोल देंगे। आते हैं एग्जाम्पल 15 पे। इफ ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। 4 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ए बी सी डी, इस पूरे का एरिया निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो इस यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। क्या कीजिए कि किसी भी एक डायगोनल को ड्रॉ कर लीजिए, इसको चाहे तो हमने ड्रॉ कर लिया, चाहते तो इसको भी ड्रॉ कर सकते थे, खैर कोई एक ड्रॉ करना है, ठीक है। अब तो आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ये और ये, तो और यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये यूज़ करके इसका एरिया निकालिए, फिर ये तीनों को यूज़ करके इसका एरिया निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, समझ रहे। तो यहाँ पे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकाला गया, ये लोगों ने ए बी सी डी, इन लोगों ने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ए बी डी इसका एरिया पहले निकाले हैं और फिर बी सी डी इसका एरिया और टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया दोनों को ऐड कर दिए हैं। पहले ट्रायंगल का एरिया 53, इसका 19, दोनों को ऐड किए 72 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे ही करके अगर आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ना देखे पेंटागन भी दे दिया होता, इसका भी एरिया हम निकाल सकते थे। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते, एक ट्रायंगल बन गया, एक यहाँ ड्रॉ कर लेते, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, तीनों का एरिया निकालते और ऐड कर देते। तो वो यहाँ पे लिखा है कि टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन वी डिवाइड इट इनटू अ ट्रायंगुलर रीजन्स विच हैव नो कॉमन एरिया एंड ऐड द एरियाज ऑफ दिस रीजन।
किसी भी पॉलीगॉन का एरिया निकालना है तो आप उसको ट्रायंगुलर रीजन में डिवाइड करते जाइए और फिर एरिया निकाल कर ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये लॉजिक आप याद रखेंगे, एग्जाम में पेंटागन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे आने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट और भी है, वो आपको पता होना चाहिए। ये रहा, वो पॉइंट ये है, द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द थ्री मीडियंस इज कॉल्ड द सेंट्रॉयड एंड दिस पॉइंट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। मीडियन क्या होता है आपको पता है, किसी भी ट्रायंगल में एक वर्टिस से अगर ऐसा लाइन ड्रॉ करे जो ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे कट करे, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, यानी ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस होगा, तो हम लोग इस लाइन को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे भी एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं और इस वर्टिस से भी एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और ये तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोलते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रॉयड को जनरली जी लेटर से डिनोट करते हैं। और ये जो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 का रेशियो में डिवाइड करता है। मान लीजिए ये ए बी सी और यहाँ पे डी है, तो हम बोल सकते हैं AG:GD, AG:GD कितना होगा, 2:1 होगा। ये रेशियो आप याद रखेंगे, इसके ऊपर सवाल बन सकता है एग्जाम में। और डी मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर बी और सी का कोऑर्डिनेट पता है तो आप डी का कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से। चलिए, और भी कुछ बात है उस पर आते हैं, डायग्राम की मदद से आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल बना हुआ है ABC, ठीक है, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया है। ये AP एक मीडियन है, BQ भी एक मीडियन है, CR भी मीडियन है, और ये 2:1 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे AG:GP 2:1 है, उसी तरीके से CG:GR ये भी 2:1 है, और BG=GQ ये भी 2:1 है, ठीक है। रेशियो आपने याद कर लिया। सेंट्रॉयड, तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करें उसको सेंट्रॉयड G बोलते हैं। अब G का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसको याद करना भी काफ़ी ईजी है, x1 + x2 + x3 / 3 और y1 + y2 + y3 / 3, ये होता है सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट्स। ये भी आप याद कर लेंगे, 1-2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। कोई आपसे यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट पूछे तो आप कैसे बताएंगे, P सिंस मिड पॉइंट है तो यहाँ पे x2 + x3 / 2, y2 + y3 / 2, ऐसे करके P का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। Q का भी निकाल लेंगे, x1 + x3 / 2, y1 + y3 / 2, उसी तरह से R का भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना नॉलेज रख के अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना एंड इतना। तो यहाँ पे दोनों ही सेम क्वेश्चन हम एक करके दिखाए हैं 1, ठीक है। ये 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा। समझ ही गए एरिया कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले इन सबका नाम दे दिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर आराम से पूरा फॉर्मूले को लिखे, जो टेक्निक आपको बताए थे उसी टेक्निक से। फिर यहाँ से देख देख के वैल्यू पुट किए इन सब में कि x1 कौन सा है, 2 है तो 2 डाले, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करते गए, आता है आंसर 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। इसी टेक्निक से आप ये कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर है मतलब इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0। तो सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, तो इस तीनों से हमने एरिया का फॉर्मूला लिख दिया और इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करते गए, K का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसी टाइप से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस वन। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ये क्वेश्चन इतना फेमस है कि आपने इसको क्लास 9 में भी पढ़ रखा है, फिर हमने क्लास 10 में ही ट्रायंगल चैप्टर में भी इस क्वेश्चन को पढ़ा। हम आपको बोले थे याद कर लेने के लिए, और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन देखने को मिल गया। एक ट्रायंगल है जो ये 3 कोऑर्डिनेट से बनता है, ठीक है। हमने मान लिया ABC ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो इन सब साइड्स का जो मिड पॉइंट है, इन साइड का मिड पॉइंट, ये एक मिड पॉइंट, ये एक मिड पॉइंट्स, इन सबको जोड़ेंगे तो और एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो इस अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, लोग निकालिए, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इतना पहले करते हैं, उसके बाद ये सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए, 0 + 2 / 2, फिर -1 + 1 / 2। P का कोऑर्डिनेट निकाला, फिर हमने Q का निकाला, फिर R का निकाला, ठीक है। और एरिया निकाल दिया इस फॉर्मूले से, आता है 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एक पार्ट तो खत्म। फिर इसी में बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, ये जो एरिया आया है उसका, और टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है उसका रेशियो फाइंड आउट कीजिए। तो इसके लिए हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो वो हमने यहाँ पे निकाल रखा है। ABC का एरिया आया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो
अभी जो आया था पी क्यू आर का एरिया बाई ए बी सी का एरिया 1/4 आ गया, ठीक है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो 1:4, यही आंसर हो गया। तो ये आप कुछ याद आया होगा ये वैल्यू। तो यहाँ पे जो आपको जितने भी ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4, ये चारों ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो सेम होता है, ठीक है। अगर इसका एरिया 1 यूनिट आया है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। तो रेशियो पूछा है छोटे वाले ट्रायंगल का, मतलब 1 बाई टोटल ट्रायंगल, यानी 1 + 1 + 1 + 1 4, तो 1:4 आंसर आता है। इस बात को आप डायरेक्टली याद करके भी रखेंगे, ठीक है, कि जब भी किसी ट्रायंगल का साइड्स का मिड पॉइंट जोड़ के किसी ट्रायंगल को बनाया जाता है तो इसका एरिया 1/4 होता है बड़े वाले ट्रायंगल का, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। सबसे पहले तो आप जब भी ये देखें तो इसको आप सही क्रम में लिखें। हाँ, -4, -2 यहाँ पे लिखे तो इसको यहाँ पे लिखे, फिर इसको सी मान के यहाँ पे लिखे। कोई अब ये लिखने के बाद कोई डायरेक्टली ये ना लिख दें यहाँ पे 2,3, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये डी कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है। चलिए, तो 4 कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए गए हैं और एरिया निकालना है। तो बस एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे। ये रहा दोनों ट्रायंगल का एरिया, ऐड किए 28 स्क्वायर यूनिट आंसर आता है, फाइनल आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन, आप इसको आराम से करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अब इतना चीज़ तो मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। काम का बात यह है कि किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो उस ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है और दोनों का एरिया सेम होता है। बोलने का मतलब है, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इसका एक मीडियन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो अब ट्रायंगल 2 बन गया, 2 पार्ट में 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, तो इस दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा ना वो सेम होगा। ये चीज़ आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को वेरीफाई करना है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर दिस वन दिस वन दिस वन। ये एक ट्रायंगल है, तीनों का वर्टिसेस आपको दे रखा है। हमने यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ कर लिया ए डी, ठीक है। डी का कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए मिड पॉइंट फॉर्मूले से। हमें प्रूफ करना है इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया होगा, तो निकाल के दिखा देते हैं। ए बी डी का एरिया निकाला हमने, आया है 3 स्क्वायर यूनिट्स। फिर ए डी सी का एरिया निकाला हमने, वो भी आया 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो देयरफॉर दोनों का एरिया सेम है। यही चीज़ तो प्रूफ करना था हमें, बस इस सवाल में इतना ही करना था। तो बस इतने ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। उम्मीद करते हैं आपको सारे समझ में आ गए होंगे। तो जैसा कि हम स्टार्टिंग में बोले थे, चैप्टर काफ़ी ईजी है, ये आपने भी फील किया होगा। चैप्टर में काफ़ी अच्छे और सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। और जब आप ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे होंगे ना, तो आप एक बात का सावधानी बरतेंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस का जो साइन है वो काफ़ी ध्यान से डालेंगे, क्योंकि जब हम खुद भी सॉल्व कर रहे थे तो मेरे से भी 1-2 बार मिस्टेक हो गया ट्रायंगल का एरिया निकालने में। तो इस चीज़ में आप केयरफुल रहेंगे। और जो भी सवाल हम सिर्फ समझा के छोड़ दिए उसको आप प्रैक्टिस करें आराम से। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए फिर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और कोई अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और चैनल पे बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो भी है, वो भी आप देखें, आपको जरूर वहाँ से हेल्प मिलेगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, डाउट भी अपना पूछ सकते हैं। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।